अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। वर्डप्रेस के चैप्टर 9 में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वर्डप्रेस में पेजेस और पोस्ट वगैरह की जाती हैं। अगर हम पोस्ट वगैरह की बात करें तो अगर हम इसको एचटीएमएल और सीएसएस से कंपेयर करें तो हमें एचटीएमएल और सीएसएस में काफ़ी लंबी जो है वो टाइपिंग करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई एक पेज बना रहे हैं, मैं अगर यहाँ पे उर्दू ट्यूटर्स में हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे कोई एक पेज जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि उसका कोड जो है वो कितना लंबा है। चलिए, मेरे पास यहाँ पे ट्यूटोरियल का पेज आ गया। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा और पेज 2 पे चलते हैं। चलिए, हमने जो एक ट्यूटोरियल बनाया था, हाउ टू डिज़ाइन पोएट्री वॉलपेपर्स, मैं इसमें आता हूँ क्योंकि ये टेक्स्ट ट्यूटोरियल है और इसमें जो है काफ़ी टेक्स्ट भी मौजूद है और बीच में इमेजेस वगैरह भी जो है वो आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह जो है यहाँ पे आ रहे हैं। हमें यहाँ पे रजिस्टर होना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है लॉगिन कर देता हूँ इसको, ताकि हमें कंप्लीट जो पोस्ट है वो नज़र आए। चलिए जी, ये नोटिफिकेशन आ रहा है। अगर आपके पास जो है वो एड ब्लॉकर लगा हुआ है तो प्लीज़ 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 उसे डिसेंबल कीजिए, या हमें यहाँ से जाके सेफ लिस्ट में डाल दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, डिसेंबल एड ब्लॉक टू दिस डोमेन या फॉर दिस डोमेन। अब इसको बंद कर दीजिए। हमारे क्योंकि उर्दू ट्रस्ट जो है वो काफ़ी पे करती है सर्वर्स वगैरह को, तो क्योंकि हमें इस मिशन को चलाना है, आगे लेकर चलना है, तो आप लोगों का एक सिंगल क्लिक जो है वो हमें 1 रुपया या 98 जो भी है वो डोनेट करेगा, और उससे ही जो है हम हमारे जो सर्वर प्रोवाइडर्स हैं जो हमें सर्विस दे रहे हैं उनको हम पे करते हैं, और इस तरीके से ये कारवां जो है चलता रहेगा। लेकिन एक क्लिक से कुछ नहीं होता। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक क्लिक प्रेस करता हूँ, 1 सेकंड भी नहीं लगा, तो इसको डिसेंबल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। पढ़ते हैं हमारे ट्यूटोरियल की जानिब। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो है वो काफ़ी लंबा जो है वो टेक्स्ट मौजूद है, और सेंटर में जो है वो इमेजेस वगैरह भी आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँ और यहाँ पे मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, और चलिए मैं ये हिस्सा जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लंबा जो है वो टेक्स्ट है। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना लंबा जो है वो एक हमारे पास जो कोड है, बहुत लंबा कोड है। बीच में उसके जो है वो इमेजेस भी काफ़ी सारी आ रही हैं और टेक्स्ट भी आ रहा है। यही अगर हम एचटीएमएल बनाने जाएँ तो हमें काफ़ी अच्छा खासा जो है वो टाइम लग जाएगा, और हमें सेटिंग और सीएसएस वगैरह में काफ़ी जो है वो एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। लेकिन वर्डप्रेस में, जैसे कि मैं पहले भी आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुका हूँ, कि वर्डप्रेस जो है बहुत ईज़ी है। अगर आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है, या फिर आप एमएस ऑफिस वगैरह जो है वो चला लेते हैं, तो आप वर्डप्रेस को भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। मैं जाऊँगा हमारे एडमिन में, जो कि हमने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया हुआ है वर्डप्रेस। मेरे पास जिससे यहाँ पे एडमिन पैनल जो है वो अवेलेबल है, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो मेन साइट जो है वो अवेलेबल है। पिछले चैप्टर में हमने यहाँ पे नेविगेशन जो है वो बनाए थे। चलें जी, मेरे पास यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन है। मैं जैसे ही इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँगा, मेरे पास यहाँ पे एक जो है वो और मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स वगैरह मौजूद हैं। तो मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। चलें जी, मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है वो एडिटर ऐड न्यू पोस्ट का जो पेज है वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे अगर एचटीएमएल टाइप करना चाहूँ तो मैं एचटीएमएल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे एचटीएमएल जो है वो टाइप करूँगा। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जो इसके टूल्स हैं वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो वो भी मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड जो टूल्स हैं वो मौजूद हैं। कुछ टूल्स जो है हमारे पास यहाँ पे थीम्स के हैं, जो कि हमने बिसप्रेस थीम जो है वो डाउनलोड की थी, वो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो ले आई। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और प्लगइन है जो इसमें काफ़ी सारे जो है वो टूल्स वगैरह ऐड कर देता है, तो वो हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे google.com खोलूँगा। उसका नाम था टिनी एम चैलेंज MC वर्डप्रेस। चलें जी, टिनी MCE एडवांस, आप इसको जो है वो ओपन करें। आपको ये जो है वो काफ़ी सारे टूल्स आप देख सकते हैं। हमारे पास है इमेज का, स्पेलिंग का, पैराग्राफ, फॉन्ट्स,
और टेबल्स वगैरह काफ़ी सारे जो है वो टूल्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी मदद से हम हमारे लिए पोस्टिंग वगैरह जो है वो करना आसान हो जाती है। तो मैं इसलिए उस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली जाके वर्डप्रेस के प्लगइन में एक प्लगइन ऐड कर देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेगा और उसको एक्टिव कर देगा। मैं यहाँ पे मेन्यू में जाऊँगा और मेरे पास यहाँ पे अपीयरेंस के नीचे प्लगइन्स का ऑप्शन मौजूद है और उसमें है ऐड न्यू। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे जो न्यू पोस्ट हम ऐड करें तो उसका एरर आया, तो मैं इसको लीव दिस पेज कर देता हूँ फिलहाल, क्योंकि हमने इसमें कोई एडिशन वगैरह नहीं की है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा उसको, प्लगइन को, और मेरे पास यहाँ पे ये प्लगइन आ जाएगा। चलिए, काफ़ी सारे प्लगइन्स आ गए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले वाले को सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने सेलेक्ट सर्च किया है। तो मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा। यस, आप देख सकते हैं कि प्लगइन डाउनलोड हो रहा है। अनपैकिंग इंस्टॉल सक्सेसफुली। चलिए, एक्टिव प्लगइन कर दीजिए इसको। अभी प्लगइन जो है वो एक्टिव हो चुका है, लेकिन इसकी सेटिंग्स यहाँ पे हमारे पास मेन पेज पे नहीं आ रही। इसकी सेटिंग्स हैं सेटिंग्स के अंदर। अगर मैं सेटिंग्स के ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे एक और मेन्यू आ जाता है, और यहाँ पे है टिनी एडवांस। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कुछ टूल्स जो हैं वो इसने ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड कर दिए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल ऐसे हैं जो कि इसने ऐड नहीं किए। हमारे पास यहाँ पे 4 रोज हैं जिन पे हम हमारे टूल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ टूल्स और ऐड कर दूंगा, जैसे कि फॉन्ट फैमिली और स्टाइल्स और जस्टिफाई एंड इंसर्ट टाइम। ऐसे भी ऐड कर देते हैं, और उसके बाद चलिए इतने काफ़ी है। मैं अब इसको सेव कर देता हूँ, और अब मैं अगर पोस्ट में जाऊँ और ऐड न्यू पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये सारे टूल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स जो हैं मेरे पास आ चुके हैं। और अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा माय फर्स्ट वर्डप्रेस पोस्ट। चलें, ये मैंने इसको टाइटल दे दिया, और अब मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा और मुझे यहाँ पे सबसे पहले कोई एक इमेज ऐड करनी है। इमेज हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इमेज की यूआरएल है, जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये इमेज मौजूद है जो कि इस वेबसाइट की है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट जो है इमेज का पाथ जो है वो ओपन करके कर लिया और मेरे पास यहाँ पे इमेज आ गई। और दूसरी इमेज मेरे पास डेस्कटॉप पे मौजूद है। अगर मैं उसको अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं वो डेस्कटॉप वाली इमेज यूज़ करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट इमेज या डायरेक्ट इमेज यूआरएल यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा, और और आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो है इंसर्ट अपलोड ऐड मीडिया का बटन है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं पीसी से फाइल जो है वो कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ब्राउज करूँगा, और अगर मैं यूआरएल से देना चाहता हूँ तो फ्रॉम यूआरएल पे क्लिक कर दूंगा, और मैं यहाँ पे इमेज का जो भी है वो यूआरएल दूंगा। अगर वीडियो है, ऑडियो है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे देते हैं। टाइटल वगैरह देना जो है ज़रूरी है, एसईओ के लिए बेहतरीन है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो है टेस्ट पोस्ट इमेज का टाइटल दे देता हूँ, क्योंकि हमारा जो है वो लोकल होस्ट पे इंस्टॉल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको लाइव साइट चला रहे हैं, कोई ऐसी साइट चला रहे हैं जो कि लाइव है इंटरनेट पे, तो टाइटल्स और अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज वगैरह का डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है वो सारा देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई अगर सर्च करता है तो आपकी इमेज और आपकी साइट भी सर्च इंजन्स में नज़र आएगी। अगर इमेज को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दे दें, तो मैं लिंक दे दूंगा www.urdututs.com। तो मैं यहाँ से एक डब्ल्यू जो है वो रिमूव कर दूंगा, क्योंकि 3 डब्ल्यूज यूज होते हैं, 4 नहीं। इंसर्ट टू इनटू पोस्ट। चलें जी, हमारे पास यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं आगे। अब मैं यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए जो कि मैं उठाऊंगा लॉरेम इप्सम से, और मैं यहाँ से ये टेक्स्ट जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है वो डमी टेक्स्ट बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ पे इसको जो है मैं सेंटर कर लेता हूँ, बल्कि सेंटर नहीं, इसको मैं लेफ्ट पे रहने देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट जो है वो पेस्ट कर दूंगा। चलिए, हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अनलिंक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो है वो
अनलिंक हो गया है। अब मैं जितनी मतलब यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी करूँगा, आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली जो है इसको एडजस्ट कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस जो है वो और होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको इमेज को सेलेक्ट करूँगा और मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाएंगे, डिलीट इमेज और एडिट इमेज। मैं एडिट इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको जितना साइज़ का कम करना चाहूँ कम भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं 80% जूम इसको कर लेता हूँ और राइट साइड पे करना चाहूँ तो राइट साइड पर इमेज चली जाएगी। और उसके बाद अगर मैं एडवांस सेटिंग में जाऊँ तो आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ CSS की भी टूल्स दिए गए हैं। इमेज पोजीशन है, इमेज बॉर्डर है। इमेज बॉर्डर में दे देता हूँ 5 पिक्सल्स। ओके, और ब्लैक अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। और वर्टिकल स्पेस मैं देता हूँ 5 पिक्सल्स, हॉरिजॉन्टल स्पेस 5 पिक्सल्स। चलें जी, आप देखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट के जो है यहाँ पे प्रीव्यू भी आ रहा है मेरे पास। और अगर मैं और नीचे करूँ तो मेरे पास जो एडवांस लिंक सेटिंग्स हैं वो भी मेरे पास यहाँ पे आ रही हैं। ओपन इन न्यू विंडो, यस, अपडेट। अब ये मेरे पास यहाँ पे जो है पोस्ट कर दी है मैंने। अगर मैं यहाँ पे कुछ और इमेजेस का इजाफा करूँ तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये जो लॉरियम ऑप्शन है, मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर देता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप में पड़ी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये इमेज मेरे पास मौजूद है। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये अपलोड होगी। चलिए, ये इमेज अपलोड हो गई है और हमारी लाइब्रेरी में भी ये इमेज यकीनन आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ साइज़। अगर आप जो आपको चाहे आप वो रख दीजिए। मैं इसको लेफ्ट साइड पे रखूँगा और साइज़ का मीडियम होगा। इंसर्ट इनटू पोस्ट। चलिए जी, इसी को मैं एडिट करूँगा जैसे कि मैंने उस इमेज को करा। और एडवांस में जाऊँगा, बॉर्डर 2 पिक्सल्स 5 5। मैं फ़िलहाल ये 5 और ये जो है वो एक अंदाज़े के तौर पर रख रहा हूँ। आप अपनी इमेज के हिसाब से जो है वो स्पेस वगैरह दीजिएगा। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे किस कैटेगरी में ये पोस्ट करनी है वो सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इलस्ट्रेटर टूल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो फ़िलहाल एम ही बना दी थी, कुछ ख़ास हमने जो है वो नहीं बनाई थी, तो इसलिए मैं इसको इलस्ट्रेटर में ही पोस्ट कर देता हूँ। और अगर मैं नीचे करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक और इमेज है फीचर्ड इमेज का। फीचर्ड इमेज क्या होती है, जैसे कि हम उर्दू डॉट्स पे जाएँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी ट्यूटोरियल है यहाँ पे उसके साथ एक इमेज आ रही है, ताकि लोगों को पता चले कि क्या चीज़ जो है इसके अंदर मौजूद है। इमेज डालना काफ़ी, मैं समझता हूँ कि इंटरनेट पे अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो इमेज होना ज़रूरी है, क्योंकि इमेज जो है उसको अलग ही एक लुक देती है। अगर सिंपल टेक्स्ट जो है आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, बिल्कुल सिंपल है, तो वो कुछ ख़ास अट्रैक्टिव जो है वो नहीं होता जब तक उसमें इमेजेस वगैरह का इजाफा ना किया जाए। तो इसमें इमेज डालना ज़रूरी है, तो मैं इमेज डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे सेट फीचर इवेंट पे क्लिक करूँगा और फ्रॉम लाइब्रेरी पे करूँगा, बल्कि गैलरी पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और मैं इस पे सेट कर दूंगा यूज़ एज फीचर इमेज। चलें जी, अब मैं इसको सेव ऑल चेंजेस और हमारे पास ये जो इमेज है वो फीचर पे आ गई। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ। टैग्स अगर आप इसको देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। मिसाल के तौर पे उर्दू टर्स एक टैग हो गया। अगर मैं इसको कॉमा दे दूं तो ये एक अलग सेपरेट जो है वो टैग हो गया। अगर मैं इसको कॉमा हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं मुदस्सिर नज़र, अब ये कंटिन्यू जो है ये एक टैग है। मुदस्सिर नज़र, मुदस्सिर और उर्दू टर्स जो है वो ये फिलहाल एक टैग है। अगर मैं यहाँ पे लगातार लिखता जाऊँ तो ये एक ही टैग कहलाएगा। अगर उसको कॉमा दे दूंगा तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये एक टैग हो गया। और अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा जैसे कि वॉलपेपर्स, अब ये दूसरा टैग हो गया, फिर कॉमा। तो कॉमा से आप टेक्स्ट को सेपरेट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है बल्कि इन्होंने और चलें जी, मैं इसको अब इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। चलें जी, ये पब्लिश हो गई। अब मैं यहाँ पे मेन पेज पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास मेन पेज पे क्या है। मैं इसको नीचे करूँगा और आप देख सकते हैं मेरे पास जो पोस्ट है, क्योंकि इस जो थीम है हमारा उसमें ये स्टाइल है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो पोस्ट है वो आ चुकी है और रीड मोर का बटन जो है वो आ गया है। कि अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास मज़ीद जो है वो ओपन हो जाएगा और इसमें इसको रीड कर सकता हूँ। जो फीचर इमेज था हमारे पास वो यहाँ पे ये भी आ गया। इसी तरीके से आप पेजेस वगैरह पे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेजेस में आपको कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पेज जो है वो अलग ही एक
पेज है वो एक ही पेज होगा सिंपल, आप उसमें बार 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 जो है पोस्टिंग नहीं कर सकते। ये मैं पेजेस और कैटेगरीज के जो चैप्टर था हमारा उसमें कंप्लीट डिटेल्स दे चुका हूँ। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।